आजकल हो गए हैं जिंदे चमड़े के सप्लायर लोग। अरे संख्या कहाँ कम है, आप बताइए कि संख्या तो हमारे पास पूरा विचारधारा की बात होती है ना। रणनीति बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। निश्चित तौर पे सभी लोग आएंगे। फोन किया है क्या? हमसे बात हुई। अरे हमसे बात हुई है, वो ना कीजिए ना। और जिंदे चमड़े का जो सप्लायर होता है वो ऐसा ही काम करता है। सत्ता पक्ष के लोग अब जिंदा चमड़े के सप्लायर हो चुके हैं, ये आरोप लगाया है राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने। नमस्कार, मगी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज पोलो रोड यानी कि तेजस्वी आवास पर बैठक बुलाई गई है महागठबंधन की, जिसमें महागठबंधन के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। ऐसे में भाई वीरेंद्र और रणविजय साहू यहाँ पहुँचते हैं और चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। ऐसे में भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सत्ता पक्ष अब जिंदा चमड़े का सप्लायर भी हो चुका है, इसीलिए राज्यसभा चुनाव की नौबत आ गई है। क्या कुछ कह रहे हैं रणविजय साहू और भाई वीरेंद्र, पहले उनका पूरा बयान सुनिए। हमारे विधायक, पार्टी के भी सब सहयोगी, महागठबंधन के सब सहयोगी लोग, और हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। इस बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक मौजूद रहेंगे और निश्चित तौर पे ये सबका विचारधारा एक ही है कि महागठबंधन की ओर से हमारा एक सीट जो माननीय एडी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, ये अच्छे प्रत्याशी हैं और समाज सेवी हैं, इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे। सर, भरपाई कहाँ से होगा? आप लोग की संख्या कम है। अरे संख्या कहाँ कम है, आप बताइए कि संख्या तो हमारे पास पूरा विचारधारा की बात होती है ना। जहाँ विचारधारा है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा, जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा, अंबेडकर जी का विचारधारा, उन विचारों से तो राष्ट्रीय जनता दल लैस है और उन विचारधारा पर हमें भरोसा है कि हम पूरी तरह से जीतने का काम करेंगे। सब लोग, चाहे एएमआई हो, चाहे हमारे बसपा के साथी हो, चाहे हमारा आईपी गुप्ता जी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब लोगों का विचारधारा एक ही है कि हमारा महागठबंधन के निश्चित तौर पे सभी लोग आएंगे, सभी लोगों को, और उद्देश्य एक ही है कि राज्यसभा का हमारा सीट इस बार निकलेगा। ठीक है सर, चलिए, धन्यवाद। पर विवश किया, ये तो हमारा सीट था, 4 उनका 1 मेरा था और रणनीति तय हो चुकी है, लेकिन आज मूर्त रूप हम लोग देने जा रहे हैं, वही बैठक हो रही है। सर, एमआईएम को समर्थन देने को तैयार नहीं है, कह रहे हमारे पास आए ही नहीं। आपको फोन किया है क्या? नहीं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा मैंने कहा कि सब तय हो गया, 41 हम हैं, हमारा उम्मीदवार जीतेगा, 41 सबको वोट मिलेगा। अब्दुल्ला शादी में बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने नहीं जाएगा। अब सवाल है क्या आप कह रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूं, लेकिन सब हम 41 हैं, साथ हैं 41 हम रहेंगे और जीतेंगे। रहती है, नेता के यहाँ आते हैं, जाते हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, रणनीति बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। अब 16 मार्च को चुनाव है ना, हम लोग सब तैयार हैं और 41 विधायक हमारे साथ हैं। हमारा जो 5वां कैंडिडेट है वो हमारा सीट है, हम लेंगे। आपको फोन किया है क्या? हमसे बात हुई। अरे हमसे बात हुई है, वो ना कीजिए ना। समर्थन मिल रहा है। चुनाव होता था, आखिर चुनाव की नौबत क्यों आई? ये चुनाव इसलिए नौबत आई कि देश का दिशा और राज्यों के दिशा तय करने वाले, सत्ता तय करने वाले लोग, और आजकल हो गए हैं जिंदे चमड़े के सप्लायर लोग, और जिंदे चमड़े का जो सप्लायर होता है वो ऐसा ही काम करता है। तो सुना आपने किस तरीके से भाई वीरेंद्र सत्ता पक्ष पे सीधा आरोप लगाते नजर आए और उन्हें चमड़े का सप्लायर कहते नजर आए। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना के